मैं यहाँ मलाई कोफ्ते लेने आया हूँ। सुना यहाँ का शेफ बहुत अच्छा है। जोक था। एनीवे, आप यहाँ आपसे बात करने तो नहीं आई हूँ। अब आप प्लीज यहाँ से जाइए। इतना सरप्राइजिंग है ना कि 2 दिन में हम दूसरी बार मिल रहे हैं। आप यहाँ अकेले आई हैं या फिर? देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप प्लीज जाइए। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मेरी फैमिली है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। सॉरी, जाने से पहले एक आखिरी सवाल। कल रात को आपको किसी ने गाड़ी से धक्का दिया था, आपके हस्बैंड ने? मैंने उन्हें मॉल में देखा था, बहुत खास रही थी। मैं उन्हें आपके पास ही ला रहा था, लेकिन वो कार में ही बेहोश हो गई, तो पास ही के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कर दिया। अच्छे हॉस्पिटल में तो नहीं करवाया ना? जी नहीं, आपने जैसा कहा था ठीक कर पाए। प्लान में एक छोटा सा अस्पताल है, वहीं पर। गुड। जयंत धनराजगीर के साथ जिद करने की यही सजा मिलती है। जितनी बार जिद करोगी, यही हश्र होगा तुम्हारा पंक्ति। हाँ, मैंने ही कहा था उनसे धक्का देने। मुझे शौक है धक्के खाने का। ओके, कल गाड़ी से धक्का दिया था। भगवान की कृपा रही ना तो टेरेस से भी फेंक देंगे। बस अब आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? आइए, तो मीटो। आप इनके हस्बैंड? क्या हस्बैंड? मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ। तो आप इनके बॉयफ्रेंड हैं? नहीं, मैं इनका कुछ भी नहीं हूँ, बस जानता हूँ इन्हें थोड़ा बहुत। प्लीज इन्हें समझाइएगा। इतनी तेज बारिश में भीगना और इतने तेज बुखार में आइसक्रीम खाना, निमोनिया हो सकता था। इनकी मॉम का फोन आया था कि वो आने वाली है और अब तक वो आई नहीं। हाँ, वो बस आती होंगी। आ रही है ना मॉम? थैंक यू। ओके। और हाँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स सबके आते हैं। हमें ऐसे सुसाइडल नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, लड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आप चाहती हैं कि मैं जाऊं। और हाँ, अगली बार नो आइसक्रीम प्लीज। आपको कैसे पता चला कि इसने आइसक्रीम खाई थी? हे भगवान, ये तो आन धनराजगीर है, जयंत साहब का भतीजा। लेकिन पंक्ति से कैसे जानती है? नहीं मैम, मैं तो बस यहाँ पे। ये क्या मैम मैम लगा के रखा है? और है कौन आप? और हिम्मत कैसे है मेरी बेटी से बात करने की? हाँ, मैं तो। चलो निकलो यहाँ से। आउट, जस्ट आउट, निकलो। अजीब फैमिली है, बेटी बार बार कहती है यहाँ से जाओ। माँ ने तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कुछ नॉर्मल नहीं है इस फैमिली के साथ।
तुम्हारी हिम्मत लेकिन कैसे माँ- हुई बाहर जाने की, और माँ, वो मेरी भी बात मेरे तो सुनिए। परमिशन के बिना? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? माँ आप ये कौन था वो और वहां क्या कर रहा था? माँ मैं नहीं जानती। सच सच बोलो पंक्ति। इधर उधर देखना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो, और बताओ कौन था वो? माँ मैं सच में नहीं जानती। खापुरवा की कसम। तेरी की कसम। अच्छी बात, लेकिन एक बात सुन लो पंक्ति, आम लड़कियों की तरह दूसरे लड़कों से बात करने की परमिशन तुम्हें नहीं है, और अगर तुम झूठी निकली ना तो आज तो जैन साहब ने तुम्हारा इलाज एक छोटे नर्सिंग होम ने करवाया है, कल सड़क पे करवाएंगे। अच्छा हुआ मैं हॉस्पिटल में वक्त पे पहुंच गई और तुम्हें यहाँ घर ले आई, वरना जाओ ले जाओ इसे। अच्छा हुआ पंक्ति का उस आहान धनराजगीर से ज्यादा पाला नहीं पड़ा, बाल बाल बच गए। उसका पंक्ति के आसपास भी रहना सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। अच्छा आंखें तेरी रूठी रूठी लाना ना 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 दारा रे रे क्यों लगे आंखें तेरी रूठी रूठी क्यों लगे चेहरा तेरा तारा रारा क्यों लगे राहत सी राहत सी दे दूं तुझे दिल कहे आदत सी बना लूं तुझे आदत सी आदत सी बना लूं तुझे दिल कहे ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा ढूंढे दिल तुझे कितनी मर्तबा हर दफा हर दफा हर दफा हर दफा हर दफा हमें भी अपने गीत में शामिल कर लो माय बॉय, तभी गीत पूरा होगा। अरे बड़े पापा आप Sit, sit, sit down, sit down, sit down, sit down. Sit down. Relax. तो कौन है वो मोहतरमा? कोई नहीं बड़े पापा, मैं तो ऐसे ही। माय बॉय, जिस आदमी का खुद म्यूजिक का कारोबार हो, तुम्हें क्या लगता है उसे नहीं पता कि म्यूजिक कैसे बनता है? कब हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं, कब दिमाग में बिना किसी मेहनत के सोलफुल सुपर हिट गाने बनने लगते हैं, ये सब किसी खास मुलाकात के बाद ही होता है। तो ना कम ऑन, टेल मी वो लकी गर्ल है कौन? कम ऑन, मैं इंतजार कर रहा हूं। लकी नहीं, वियर्ड थी। उसे देखकर लगा कि थोड़ी डरी सी सहमी सी होगी, बट नहीं, उल्टे जवाब तक दे रही थी। ओह, ऐसा लग रहा था कि उसके मन में बहुत कुछ है बताने को, बट फॉर सम रीजन बता नहीं पा रही।
एक बात बताऊं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने किसी ना किसी लड़की के लिए एग्जैक्टली सेम वर्ड्स ना कहे हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। नहीं बड़े पापा, ये लड़की स्पेशल थी। हाँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। और ये भी एग्जैक्टली। और क्या बड़े पापा, अब ऐसे भी कोई फायदा नहीं है। मैं जानता ही नहीं वो कौन है, ना कोई एड्रेस है ना कोई फोन नंबर, पूरा नाम तक नहीं जानता। हाँ, पर उसकी माँ को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। कहाँ? कहाँ देखा था? पता नहीं, पर जैसे वो बिहेव कर रही थी ऐसा लग रहा था वो उसकी माँ ना हो, उसकी सास हो। सास? इसका मतलब वो लड़की शादीशुदा है? आई गेस। तो फिर उसे भूल जाओ मैं बॉय। हम इज्जतदार लोग हैं, कुछ बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर सकते। पर लाइक तो किसी को भी कर सकते हैं ना बड़े पापा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि तुम फालतू की प्रॉब्लम मोल ले रहे हो। जो चीज तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती तो उस पर क्या नजर डालना। अगर उसे अपनी बनाने की कोशिश करो तो पता नहीं उसकी क्या कीमत चुकानी पड़े। एक बात हमेशा याद रखना मां बॉय, गुनाह करोगे तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आप हो ना बड़े पापा, आप बचा लेना। एनी टाइम। टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। अब बेटर लग रहा है? बेटर। दवाई की डोज ले रही हूँ ना, 2 पोएम्स लंच के पहले और 2 डिनर के पहले। बस सोच लो, नहीं पिया तो भूत बाबा आ जाएगा। भूत बाबा नहीं, भूत साहब। वैसे सही नाम रखा है तुमने जैन साहब का, भूत बाबा। दी, आप शादी करके यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुझे छोड़ के कभी नहीं। नहीं दी प्लीज, मेरी खुशी के लिए नहीं। दी आप इतनी कह रही हो, आपसे तो कोई भी लड़का शादी करना चाहेगा। हंसी आप पे सूट करती है, तो फिर आप यहाँ पे रह के दुख क्यों सहन कर रही हो? पंक्ति, शायद तो इस दुनिया को जानती नहीं। मेरा तो बस एक ही सपना है कि जो पोएम्स तूने लिखी है ना, वो कहीं छप जाए और तू फेमस हो जाए। फिर मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। जी शायरा जी, छप गई किताब, दे दी ऑटोग्राफ। अब अपनी सपनों की दुनिया से जरा धरती पर आई। और ये आम लड़कियों की तरह बात करना बंद कर दो, वरना बाद में मुश्किल होगी। इसे पहन लो, जैन साहब ने भेजा। लेकिन माँ क्यों? आज क्या है? बस तैयार हो जाओ पंक्ति, जैन साहब तुम्हें सजा देना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें मल्होत्रा हाउस लेकर आने के लिए कहा है। मल्होत्रा हाउस? माँ नहीं माँ, मैं वहां नहीं जाऊंगी। पता नहीं वहां क्या होगा, कैसे लोग होंगे। माँ प्लीज, माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी कुछ बातें उनको पसंद नहीं और उनकी कुछ हरकतें तुम्हें अच्छी नहीं लगती। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, वो देखने के लिए तैयार हो जाओ पंक्ति, सजा सहने के लिए तैयार हो जाओ। माँ प्लीज,
माँ प्लीज, मैं मल्होत्रा हाउस नहीं जाऊंगी माँ। घर में जो कुछ भी होता है वो मैं बर्दाश्त करती हूँ, पर बाहर नहीं माँ। पता नहीं माँ कौन होगा, कैसे लोग होंगे, वो कैसे देखेंगे। माँ प्लीज, ये मैं नहीं कर सकती। यू नो व्हाट, एक काम करो, शराब पीना शुरू कर दो, सब कुछ हो जाएगा। अब तैयार हो जाओ, सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पार्टी शुरू करने के लिए। चलो गाइस, परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। ओए, ये देख कैसे खुश हो रहा है। उस दिन तो बड़ा कह रहा था कि आहान प्राइवेट पार्टीज में नहीं गाता। बच्चे हैं यार, स्पेशल है। क्या स्पेशल इन बच्चों में? हाँ, एक तो रोते रहते हैं तो कुछ खाते रहते हैं। जो भी करते हैं ऑनेस्टली करते हैं, हमारी तरह नहीं है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। भाई अगर ये बात है ना तो तू भी बच्चा ही है। काश मैं भी बच्चा होता। कितनी इनोसेंट फील है आंखें, इतनी प्योर, बिना वजह चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तू देख, आज मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, आज मैं एंजॉय करूंगा। Excuse me, ladies and gentlemen. पेश है आप सबके सामने मेरी अगली खोज, मिस पंक्ति शर्मा। जेडी साहब एक बात बताइए, तो क्या आप इसे लॉन्च करने वाले हैं? यकीनन, और उसकी शुरुआत आज ही से होगी। ये आप सबके सामने कुछ पेश करेंगी। आप पब्लिक फिगर हो जेडी साहब, पर इतने लोगों के सामने आप इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। किसी ने भाभी जी को बता दिया तो यहाँ सबकी भाभियों को बताने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ है। लेकिन इज्जतदार हूं, ऐसे मुद्दे जुबान पर नहीं लाना चाहता। रजा कैसी लगी बाबू? उस दिन फार्म हाउस में 2 लोगों के सामने मेरे पास आने में बहुत तकलीफ हो रही थी ना? अब यहाँ सबके सामने तुम्हारी नुमाइश होगी। गंदा लगता है ना जब मैं तुम्हें यहाँ वहां देखता हूँ। अब एक बार जरा नजर घुमा के देखो कि सब लोग तुम्हें किन नजरों से देख रहे हैं। क्या हुआ? जिल्लत महसूस हो रही है? गाना गाने का मन नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, नचवा देंगे।
gentlemen, Pankti Sharma for you all. मल्होत्रा साहब, क्या आप ठीक है? आपको लगी तो नहीं? आपको लगी तो नहीं? Are you okay? आप ठीक तो है ना? मल्होत्रा साहब, आप ठीक तो है? प्लीज आप उठिए। Oh